जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो साथियों 4 अप्रैल 2023 को होने वाला है कक्षा 10 का गणित विषय का पेपर, जो कि साथियों काफी ज्यादा हार्ड मानते हैं बच्चे इस पेपर को। और इस पेपर से सबसे ज्यादा परेशानियां रहती है, क्योंकि और जो विषय साथियों आपके हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक, इनमें तो अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी आप कुछ ना कुछ आंसर बना के लिख ही देते हैं तो आपको नंबर मिल जाते हैं। लेकिन मैथ तो एक ऐसा सब्जेक्ट है साथियों जिसमें आपको सवाल को सोल्व करना होगा, यानी हल करना होगा। आप उसमें किसी प्रकार से कोई नंबर नहीं ले सकते कॉपी भरने के। मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई बहुलक का क्वेश्चन पूछ लिया, और साथियों अगर बहुलक के क्वेश्चन में आप इसमें कुछ रामायण लिखेंगे या कुछ अलग ही कुछ बातें लिखेंगे तो उसके नंबर थोड़ी मिलेंगे आपको, नहीं, आपको केवल उसका सॉल्यूशन करना होगा। तो इसके लिए साथियों सबसे बेस्ट क्या है, बोर्ड एग्जाम के पैटर्न को समझ ले कि क्वेश्चन क्या आएगा, हमें किसकी तैयारी करनी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट पेपर बताऊंगा साथियों, जो कि हूबहू बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है, पूरा का पूरा साथियों, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। बस साथियों क्वेश्चन के नंबर चेंज हो जाते हैं, जो तो स्वाभाविक है। मान लीजिए यहाँ पर आपको 196 का क्या पूछा था, अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग, लेकिन बोर्ड एग्जाम में इसकी जगह 248 आ जाए तो वो कोई गलत बात थोड़े साथियों। बस क्वेश्चन तो चेंज हो ही सकता है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है और एग्जाम के पेपर को अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। बेसिक जानकारी की बात करें साथियों, 80 नंबर का पेपर आपको मिलेगा, और पासिंग के लिए आपको चाहिए इसमें कम से कम 16 नंबर लाने होंगे, कम से कम 16, क्योंकि साथियों 20 तो आपके शतरांक होते हैं जो विद्यालय द्वारा भेज दिए जाते हैं। तो टोटल 36 यानी 36 नंबर हो जाते हैं, जो आपके पासिंग के लिए बहुत ठीक है, ठीक है। और समय की बात करें 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। तो आज का पेपर साथियों पूरा लास्ट तक देखना है, समझना है एक एक चीज को, ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर आ सके। अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि रोजाना शाम को साथियों मैथ की लाइव क्लासेज होगी, जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें, 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। तो साथियों पहले तो क्या है, हमें 196 यानी 196 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर उनकी जो घात आएगी ना उनको जोड़ना है, यानी उनका योगफल ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 196 की क्या करें, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये 2 से डिवाइड होगा, कितनी बार जाएगा, ये 2 से जाएगा साथियों 98 बार। फिर 98 भी 2 से जाएगा, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा साथियों 49 बार। फिर ये 7 से जाएगा 7 बार, और 7 से 1 बार में। तो क्या है, 2 कितना है, 2 की घात कितनी है, 2 आई, यानी 2 बार आए। मल्टीप्लाई में 7 कितनी बार है, 7 भी 2 बार आए। और क्वेश्चन क्या था, घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, तो घात कितनी, यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 2 घात है, तो 2 + 2 घातों को जोड़ लेंगे। जोड़ने पर हमारे पास 4 आया, और 4 कौन से ऑप्शन में दिया है साथियों, स में। तो स वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं था, वर्ष 2017 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अब सेकंड की बात करें, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 4 और -4 है। तो द्विघात बहुपद को ज्ञात करने का साथियों जो सूत्र है वो आपको याद रखना है। क्या सूत्र है, x² - एल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में x, और यहाँ पर प्लस एल्फा मल्टीप्लाई में बीटा, ये वाला आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला काम कैसे करता है, जो आपका पहला शून्यक है वो तो एल्फा होता है, और आपका जो सेकंड शून्यक दे रखा है वो क्या होता है, बीटा होता है। तो जमा लेते हैं यहाँ पर x², ठीक है, माइनस एल्फा प्लस बीटा, यानी एक तो प्लस का 4 दिया है और एक माइनस का 4 दिया है, और यहाँ पे ब्रैकेट में x लगा दीजिए। फिर प्लस, फिर एल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यानी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, ठीक है साथियों। तो कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा x²। अब साथियों 4 में से 4 गया तो 0 आया, 0 को x से करेंगे तो ये तो बिल्कुल खत्म हो गया। यहाँ पर 4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 16 आएगा माइनस का। तो x² - 16 आया, इसको बहुपद ज्ञात करने पे। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया है, x² - 16, अ वाले में। तो अ वाला आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया क्लियर करते हुए। फिर भी नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, या फिर इस वीडियो को वापस देखिए, ठीक है। इसके बाद बात करें थर्ड की, बिंदु दिया है हमें कोई ये इस प्रकार का, और यहाँ पर ये बी भी इस प्रकार का। तो इनको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो साथियों जो आपकी 7 प्रश्नावली है उससे ये लिया हुआ है निर्देशांक ज्यामिति से। कोई भी रेखा होती है ना साथियों, मान लीजिए ए और ये कोई बी रेखा में दिया है, इसका हमें मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए साथियों आपको फॉर्मूले से करना होगा। तो ये भी मैं आपको पेज पे करके बताऊंगा। वैसे इसका साथियों जो राइट आंसर होगा वो आपका ब वाला हो जाएगा, 5 और 4, ठीक है ना। मध्य बिंदु में आप इस प्रकार से करते हैं, x1 + x2/2। इस प्रकार से हम क्या है, जो x1 होता है साथियों उसको ले लेते हैं और उसका मध्य बिंदु निकाल देते हैं। तो पहले इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, फिर इसका मध्य बिंदु, ठीक है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर फोर्थ बोल रहा है के किस मान के लिए रेखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो साथियों ये हमें यहाँ पर इस प्रकार से दिया है, इसे अगर आप सोल्व करेंगे, ठीक है, सोल्व करेंगे तो आपके पास जो के का जो मान आएगा ना वो 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा।
वेरी सिंपल सा है, कोई कठिन नहीं, प्रैक्टिस कीजिएगा इसको करने की, नहीं आए तो मुझे बता देना, ठीक है। ये साथ ही थोड़ा मैथ के क्वेश्चन तो इनको पेज पे सोल्व कराना होगा, यहाँ स्क्रीन पे नहीं हो पाएंगे, तो इसके लिए हम लाइव क्लासेज में इन क्वेश्चनों की बात करेंगे। फिर इसके बाद फिफ्थ की बात करें, समीकरण 5x² माइनस 49(5) बराबर 0 के हल है। तो साथियों यहाँ पर हमें इनके आंसर निकालने हैं, तो क्या करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5x² एक मान लीजिए, फिर अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये तो कितने हो जाएंगे साथियों, ये आपके हो जाएंगे 25x² माइनस 49 बराबर 0, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप इसमें से ये ले लेंगे साथियों, तो ये 49 इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और बटा में आपका क्या आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। फिर इसका अंडर रूट कर देंगे तो आपके पास आएगा 7/5 आएगा, क्योंकि 49 तो 7 का होता है और ये 25 5 का होता है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे प्लस माइनस 7/5 ले लेंगे, जो हमें ऑप्शन किस में दिया गया, स में दिया गया, वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैथ है साथियों, अगर आप एकदम इसको पढ़ेंगे तो आपके डाउट रह जाते हैं, तो थोड़ा क्लियर ही समझना। प्रथम पद दे रखा है ए, सार्वंतर है डी, तो समांतर श्रेणी होगी। तो साथियों प्रथम पद ए और सार्वंतर यानी 3 है, तो 3 3 जोड़े जाइए, तो 2 फिर 5 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा। इस प्रकार की कहाँ पे दे रखी है हमें, 2 5 8 11, तो अ में दी गई है, ऑप्शन अ हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा, ठीक है ना। सार्वंतर का मतलब साथियों कि इसको आगे बढ़ते जाएगी तो कितने नंबर बढ़ेंगे। अब यहाँ पे दे रखा है 7 में tan थीटा अंडर रूट में 1 + tan² थीटा, तो ये तो साथियों काफी बड़ा सवाल है, इसको सोल्व कराना पड़ेगा, लेकिन जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर इसमें sin थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, sin थीटा, ठीक है, ब वाला ऑप्शन। अभी कराते हैं इनको भी, पहले ये देख लेते हैं कि हमें जब इस प्रकार से कोई दिया हो, कोई बाह्य बिंदु P से O केंद्र वाले, तो पहले हम एक व्रत बना लेते हैं। तो ये कोई व्रत है साथियों, ठीक है, ये व्रत है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इस व्रत से कोई बाहर बिंदु कोई P है, यहाँ पर कोई बिंदु P है, ठीक है। व्रत पर 2 स्पर्श रेखा है, P है, PB इस प्रकार से खींची हुई 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है, मतलब यहाँ से 2 रेखा है, ये तो इसे मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं B, और यहाँ पर हमारा क्या है, O है, ठीक है, O है। तो क्या बोल रहा है, POA, ये ना 80 डिग्री पे झुकी हुई है, कितने पे साथियों, 80 डिग्री पे, POA निकालो, तो POA हम तो साथियों में ये वाला कौन पूछा है, वो भी इस प्रकार से POA। तो यहाँ पर साथियों 80 डिग्री पे झुकी हुई है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और ये वाला हमेशा 90 होता है, तो आप 40 और 90 को जोड़ देंगे तो आपके पास 130 आएगा। और आपको पता होगा इस प्रकार से जो ये आकृति बन रही है, ये त्रिभुज है साथियों, क्या है, ये आपका त्रिभुज है, और त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 में से आप माइनस कर देंगे ना 130 को, तो आपके पास 50 आएगा, कितना आएगा साथियों, 50 आएगा। और 50 हमें कौन से ऑप्शन में दिया है, 50 वाला हमारा अ ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, नहीं तो मैं चैप्टर वाइज इन सभी को समझाऊंगा, अभी तो हम बोर्ड का पैटर्न समझ रहे हैं। 9 की बात करें, यदि एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग का परिमाप बराबर है तो क्या होगा साथियों, तो साथियों आपको याद रखें, जब भी वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप बराबर है तो वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा वर्ग के क्षेत्रफल से, ठीक है। तो ये आपको ये ब वाला ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर साथियों 12 पाई जब दे रखा तो ये आपका हो जाएगा 3/2/3, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। ये कैसे होगा कि साथियों आयतन क्या होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन आपका होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो उसके बराबर में अगर आप 12 पाई रख के सोल्व करेंगे तो आपका ये आंसर स वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर साथियों हमें क्या है, 60 है, इनका क्या बारंबारता का योग 60 है, तो हमें x की वैल्यू याद करनी है। तो साथियों आप इसे जब मेथड से सोल्व करेंगे ना, जो आपका माध्य वाला मेथड होता है उससे सोल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर 15 आ जाएगा। किस प्रकार से करते हैं माध्य के सवाल, तो आपको पता होगा, पहले तो क्या है, इन नंबरों को आपको अच्छे तरीके से जोड़ लेना है, जो हमें 60 दे रखा है। फिर आपको साथियों ये FI है ना, आपको यहाँ पर ये FI दे रखी, फिर आपको यहाँ पर XI निकालना है और इसे सोल्व करना है, तो आपके पास 15 आंसर आ जाएगा। बहुत ही साथियों थोड़ा ये लंबा मैटर है, तो आपको थोड़ा बहुलक माध्य सीखना होगा। डिस्क्रिप्शन में साथियों आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक में मिलेगी, और जो ये बहुलक माध्य, पग विचलन, कल्पित माध्य सभी को कैसे सीखें उसके सभी आपको वहां पर वीडियो दे रखे हैं, तो आप देख लेना और अच्छे तरीके से तैयारी कर लेना, क्योंकि ये आना पक्का है एग्जाम में। 2 पासे को उछालने पर उनके अंकों का योग 7 तथा 11 हो, तो साथियों 7 और 11 अंकों का योग हो तो वह आपकी 2/9 प्रायिकता होती है, 2/9 आपकी इसमें प्रायिकता होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हमारे रिक्त स्थान चालू हो रहे हैं, तो पहले रिक्त स्थान में बोला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूर्णांकों की विभाज्यता या गुणन पे, तो किस पे करता है साथियों, आपको याद रखना है विभाज्यता में, क्योंकि इसमें हम भाग देते हैं। सेकंड बोल रहा है यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा, समकोण की न्यून कोण, तो वेरी सिंपल समकोण होगा, ठीक है। उसके बाद है साइन 90 - थीटा क्या होता है, पता होगा आपको,
कोस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। ये तो फॉर्मूला है साथियों। फिर एक वृत्त की स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है साथियों, लंब होती है। ठीक है, आपको याद रखना लंब। ठीक है, थोड़ा देख लेना, ये लंब भी लिखा हुआ है। ओके, इसके बाद यहाँ पर हमें दे रखा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक। तो बहुलक निकालना बहुत सिंपल हो साथियों। यहाँ पर देखना है बार बार कौन रिपीट हो रहा है अंक। तो 3 एक बार, फिर 3 आया, लेकिन 3 तो केवल 2 बार आया, लेकिन 2 है ना साथियों वह सबसे ज़्यादा बार आया। 2 3 बार आए, तो आपका यहाँ बहुलक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जो भी अंक बार बार आता है वो आपकी क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। पी ई नई की प्रायिकता 0.90 है, तो ई की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको पता है साथियों प्रायिकता क्या होता है, अधिकतम मान 1 होता है। तो आपको इसमें 1.00 में से माइनस करना है 0.90 को, और आप माइनस करेंगे ना साथियों, माइनस करने पर आपके पास आएगा 0.10 आएगा, जो ये आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.1 या 0.10 आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद है रेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो साथियों ग्राफ का क्वेश्चन है, इसको भी आपको बस सोल्व करके बताना है। तो अभी बताते हैं साथियों, बोर्ड पर करवाएंगे सभी क्वेश्चन लाइव क्लासेज में। यहाँ पर समांतर श्रेणी का व्यापक पद ज्ञात करने का सूत्र बताना है। तो वो साथियों आपका होता है, व्यापक पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये होता है साथियों। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको सोल्व करने हैं। और भी साथियों काफ़ी बड़ा पेपर है, तो सोल्व कराते कराते काफ़ी अधिक समय लग जाएगा, जो कि हम लाइव क्लासेज में लेंगे आपकी ये क्लास। ठीक है, तो अभी आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और भी साथियों आपको कक्षा 8 के गणित विषय से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ है, मॉडल पेपर है, सॉल्यूशन पेपर है, सभी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। तो इसलिए आप अभी जाकर डिस्कशन ओपन करें और वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको मेरे द्वारा पेपर दे दिए जाएंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।